ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खबर अब कुरुक्षेत्र से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में हजारों साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से ज्यादातर रद्द हो चुके हैं, लेकिन कुछ किसान साथियों के पास अभी कोर्ट की तरफ से नोटिस आ रहे हैं। वहीं उनको रद्द करने के लिए सरकार और प्रशासन से बात हो चुकी है। साथ ही उन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन फिर भी अगर किसी किसान साथी के पास कोर्ट से कोई नोटिस आता है तो वो सही है। साथियों, पता चला है कि हरियाणा के अंदर बहुत से किसानों के पास कोर्ट के नोटिस आ रहे हैं। जो आंदोलन के दौरान मुकदमे बने थे उनके नोटिस आ रहे हैं। सरकार से फैसला हुआ था कि सरकार सभी केस वापस लेगी, और जहां तक हमने मालूम किया है केस वापस लेने की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी दिनों से चली हुई है, और जो कोर्ट के केस हैं उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जो सीधे पुलिस के केस हैं उनमें थोड़ा टाइम कम लगता है। तो उसकी प्रक्रिया चली हुई है। तो कोई भाई जो कोर्ट के सम्मन आते हैं या तो वो सम्मन ना ले, और अगर सम्मन आ भी जाए तो किसी भाई को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पर नगर परिषद की ओर से ब्रास मार्केट में पार्किंग बनाई गई है, जिसका ब्रास मार्केट के दुकानदारों ने विरोध किया है और गेट पर ताला लगा दिया। दुकानदारों ने कहा है कि पार्किंग फ्री शुल्क होनी चाहिए, पार्किंग के पैसे से दुकानदार प्रभावित होंगे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने दुकानदारों को समझाकर मार्केट का गेट खुलवाया। दी हुई हैं, यहाँ पे पार्किंग है ही नहीं। ये पर्सनल दुकानों के लिए अलॉट की गई है, सरकारी पार्किंग थोड़ी है। सरकारी पार्किंग नगर परिषद की है, वो ये महाराणा प्रताप चौक के पास में वहाँ कीजिए, और जगह नगर परिषद की नगर पालिका में कीजिए। इसमें क्या मांगते हैं ये लोग? ये तो जबरदस्ती लूट मचाने का काम मचा रही है। ये बताओ ना, नहीं तो हम यहाँ सारी दुकानें बंद करेंगे, सारे रास्ते बंद करेंगे, हम भी धरना करेंगे यहाँ पे। तो ये लूट मचा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी क्या मांग है? ऐसे ही 2 साल से हमारे कोरोना की वजह से व्यापार ठप हो चुका है। 100 रुपए भी कोई चीज लेना आएगा, 50 रुपए की पार्किंग देगा, कौन आएगा यहाँ पे? कोई नहीं देगा जी। बताइए आप। क्या मांग है अभी आप? मांग ये है, हमारे यहाँ से पार्किंग का कोई चक्कर ही नहीं है। तो नगर परिषद की ओर से ब्रास मार्केट में पार्किंग बनाई गई है, जिसका अब मार्केट के दुकानदारों ने विरोध किया और गेट पर ताला लगा दिया। चलिए अब खबर कैथल से, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मांगों को लेकर कैथल के विधायक लीलाराम के आवास का घेराव किया और मांग रखी कि साल 2018 में प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से की गई घोषणा को लागू किया जाए। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर की राज्य महासचिव ने कहा कि घोषणाओं को लागू करवाने को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रदेश की मनोहर सरकार उन घोषणाओं को लागू करने के बजाय तानाशाह रवैया अपना रही है। प्रदर्शन सर हमारा 8 तारीख से जो तालाबंद हड़ताल चली हुई है उसको लेकर था, और ये हमने पूरे राज्य कमेटी में फैसला किया था कि बीजेपी के जितने भी विधायक और मंत्री हैं सबका घेराव करके उनको मांग पत्र सौंपे जाएंगे। और कुछ दिन पहले भी हम लीलाराम गुर्जर जी के यहाँ मांग पत्र देने के लिए आए थे। उन्होंने हमें विश्वास जताया था कि विधानसभा के अंदर आप लोगों की आवाज को जरूर उठाऊंगा आप सबके सामने, लेकिन आप सबने देखा होगा विधानसभा का सत्र चला, उसमें हमारी आवाज को नहीं उठाया गया लीलाराम गुर्जर जी के द्वारा। इसीलिए हमारी सभी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों के अंदर रोष है, वो इस दोबारा फिर मांग पत्र देने के लिए यहाँ आई है। तो वहीं कोरोना वायरस का इलाज करते करते स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में जहां लगातार मामलों की संख्या रोजाना 3000 से ज्यादा सामने आ रही है, तो उस बीच स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं।
गुरुग्राम में इस तीसरी लहर के दौरान अभी तक कुल 94 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना ग्रस्त हो चुके हैं। वहीं गुरुग्राम में अभी तक इलाज करते हुए 22 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हुए। इसके अलावा 24 एएनएम और 10 नर्स समेत बाकी स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं। अब तक हमारे पास कुल मिला के 94 जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो कोविड से पॉजिटिव हुए थे, जिसमें 22 हमारे डॉक्टर्स शामिल थे और 24 हमारी एएनएम शामिल थी, 10 हमारी स्टाफ नर्स शामिल थी और बाकी जो बचे हुए हैं वो 38 लोग जो मैं कहूँ अन्य क्लास 4 कहिए या जीडीएज या पैरामेडिक स्वीपर एक्सेट्रा, वो सभी लोग इस कैटेगरी में शामिल थे। कुल मिलाकर इस वेव में 94 जो है वो स्वास्थ्यकर्मी जो है वो पॉजिटिव निकले। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।